सूफी म्यूजिक के बेताज बादशाह हैं जी, अरीब अजहर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? बिल्कुल खैरियत। आप सुनाएं। आपने अपनी आवाज़ के लिए ऐसा क्या किया? ऐसी आवाज़ के लिए मैंने तो कुछ नहीं है। एक तो ये कि अल्लाह ताला की तरफ से वालिद साहब की मेरी एक बड़ी भारी आवाज़ होती थी, बड़े मशहूर, वो एक ब्रॉडकास्टर भी रहे हैं, एक मीडिया पर्सनैलिटी रहे हैं। बिल्कुल। तो उनसे विरसे में मुझे आवाज़ मिली, उसको थोड़ा सा सुर में लाने का मेरा अपना हाथ। माशाल्लाह जी। विरसे को इन्होंने कैसे संभाला, कैसे इस्तेमाल किया, ये बाकी दुरुस्त बात है, करना भी चाहिए। विरसा तो समटाइम्स लोगों के पास होता है, संभालते नहीं है, उसको यूटिलाइज नहीं करते। अच्छा, आते हैं इस पर कि किताब आपने एक आइडिया मौसीकी पे किताब। हाँ, तो ये किताब या मौसीकी पे किताब, या अगर किताब को गाया जाए तो और भी अच्छा है। तो अगर पूरी किताब को गाया जाए, को गा के पेश किया जाए। नहीं, मैं आजकल जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ वो है एक म्यूजिक ऑफ पाकिस्तान के ऊपर एक किताब, राइट, जिसका नाम है द बिलवड्स कॉल। और इसकी कोशिश ये है कि जो हमारे मुख्तलिफ जो लोक ट्रेडिशंस हैं, फोक ट्रेडिशंस हैं, फोक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो शायरी है जिसके गिर्द म्यूजिक फैला है। और जो हमारे क्लासिकल ट्रेडिशंस हैं, जो घराने हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में कोई एक जगह पे कोई एक आर्काइव, कोई एक चीज़ आ जाए। इस नीयत से ये इस किताब पे हम काम कर रहे हैं कि क्योंकि इस तरह की कोई एक कॉम्प्रिहेंसिव किताब मौजूद नहीं है पाकिस्तान में। मुख्तलिफ लोगों ने कोई क्लासिकल म्यूज़िक पे चंद किताबें लिखी या कोई मखसूस किस्म के म्यूज़िक पे चंद किताबें लिखी, लेकिन एक ओवरऑल कोई किताब मौजूद नहीं है पाकिस्तान की। तो इसकी नीयत ये है कि ये किसी बेहतर वक्त में कोई किसी पाकिस्तान स्टडीज़, कल्चरल स्टडीज़, म्यूजिकोलॉजी के कोर्स इस्तेमाल हो सके। हाँ, क्योंकि तो कितना काम अभी हो चुका है, किस तरह से आप इसको कंपाइल कर रहे हैं? बहुत हो चुका है, लेकिन अभी बहुत रहता भी बहुत रहता है। कब तक हम डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। देखें, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, चलें, थोड़ा टाइम ही अब बाकी है, उसमें मिल जाएगी पाकिस्तान का। तो जिनका किताब में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर आप म्यूजिक में इंटरेस्ट है आपका, तो आप ये किताब पढ़ के, जिनका किताब पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं है, जो कि आपकी जनरेशन से ज़ाहिर है लोग हैं जो कि इंटरनेट पे पैदा हुए हैं और किताबें पढ़ने का मौका नहीं मिला, बात वाली है ना, ज़माना मतलब मेरे ज़माने में कंप्यूटर वगैरह तो नहीं थे ना, तो हम तो किताबें पढ़ा करते थे उस ज़माने में। मैं समझ सकता हूँ, मैं भी अगर आजकल तो मैंने भी किताबें पढ़ना छोड़ दी। अच्छा। लेकिन उनके लिए ये है कि हम सोशल मीडिया कंटेंट भी थोड़ा थोड़ा करके ना, पीस मील जो किताब में लिखा हुआ है उसको भी अब हमने थोड़ा थोड़ा डालना शुरू कर भी दिया है। हमारा पेज है आर्ट लंगर के नाम से, फेसबुक पेज, और अभी यूट्यूब चैनल पे भी आजकल से कुछ चीजें शुरू हो जाएंगी। यानी रील्स की फॉर्म में भी नजर आएगा, रील्स की फॉर्म में भी, रील्स की फॉर्म में। अच्छा, इनकी जनरेशन पे जरा आप मुस्तफीद हो जाएगी ना। अच्छा, अरीब हैं साथ, और हम क्यों ना इनसे कुछ सुन लें। मतलब सूफी म्यूजिक जरूरी है, हमारे साथ है, कुछ जरा सुनाएं उसके बाद। नहीं, उसने हकीकी तो बहुत ज्यादा हो चुका है, वो पता है गिटार के बगैर मुझे मजा नहीं आता उसका। आपकी चॉइस, जो आपको कंफर्टेबल है। मैं आपको एक नई चीज सुनाता हूँ, क्योंकि आप वो गिला कर रही थी ना कि कोई नई चीज बड़े अरसे से नहीं आ रही। एक मैंने गाना लिखा है माँ धरती के ऊपर, माहौलियात के ऊपर, इसका नाम है कतरा कतरा। वो मैं आपको थोड़ा सा आजकल जरूरत भी माहौलियात पर काम करने की ही है, बहुत ज्यादा। अच्छे म्यूजिक पे सोचा गया। कतरा कतरा जमा हुआ, मट्टी हुई तैयार, अब सोग मनाना बंद करो और बीज लगाओ यार। जो काश्त करेगा वो ही मालिक, बाकी सब बेकार। तुम अपने हाथ की मेहनत से कब तक रहोगे पार, कब तक रहोगे पार। बीज से एक बूटा निकला, जड़ें उसकी मजबूत, उसकी मीठी छाँव में रल बसी मखलूक। लकड़ी भी वो देता है और तरह तरह के फल, बादल भी खिंच आएंगे आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। बहता जीवन बहता पानी, इसमें सबकी खैर। बाग बना दो इस दुनिया में, कर लो उसकी सैर। जितने अलग अलग दरख्त हों उतना इसका जोर। मंगल जब जंगल में होगा तब नाचेगा मोर, तब नाचेगा मोर। कूड़ा कचरा फेंकोगे तो बन जाएगा भूत,
एक दिन वापस आके वो खोलेगा सारे झूठ, संभालो भी और बांटो भी, फिर चलेगी बात। नायब हो तुम इस दुनिया में उस माली के हाथ, उस माली के हाथ। कुदरत का ये खेल है, सब कुदरत का ये खेल है, इसमें हर मखलूक का आपस में एक मेल है। कुदरत का ये खेल है, सब कुदरत का ये खेल है। कतरा कतरा जमा हुआ है, पी लो सारे लोग, हर एक का है हिस्सा इसमें। ना लालच का रोग, ना लालच का रोग। क्या बात है अरीब, एक मैसेज दे दिया म्यूजिक के थ्रू इस वक्त इन तमाम इसी की जरूरत है। एग्जैक्टली ये लोगों के दिमाग में बिठाना की बड़ी जरूरत। और ये देखिए आपने कितना फील किया इसको, इस इशू ने कितना मुतासर किया आपको कि आपने उस पर ये सोचा। बेशक मैं तो समझता हूं कि माहौलियात जो है, यानी कि माहौलियात ये कि हमने दुनिया कुदरत को साथ किस तरह लेके चलना है, या कुदरत के साथ किस तरह हमने चलना है, क्योंकि हम तो ख़त्म हो जाएंगे, कुदरत ही रहेगी। बेशक। तो ये कि हमने पानी को किस तरह इस्तेमाल करना है, अगर हम लकड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं तो लकड़ी को दोबारा जंगल हमने उगाने भी हैं। तो ये चीज़ें तो मैं समझता हूँ ये एक ऐसा मरकज़ी नुक्ता है जो कि तमाम दुनिया के झगड़ों के ऊपर गालिब है। ये एक नुक्ता इसके ऊपर ये इसकी पोटेंशियल है कि ये हम सबको तबाह भी कर दे, और इसमें ये पोटेंशियल है कि हम सबको जोड़ भी दे एक इस नुक्ते के गिर्द। तो मैं समझता हूँ कि ये बुनियादी चीज़ है जिस पे आजकल बात होनी चाहिए। अच्छा, अब चूंकि माहौलियात ने आपको मुतासर किया, आपने ज़रा उस पर एक कंपोज किया, दीगर जो मामला चल रहे होते हैं, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हों, चाहे सियासी हों, चाहे किसी और इशू पर हों, वो भी इतने मुतासर करते हैं कि आप उस पर भी कभी कोई ऐसे एकदम से कुछ चीज़ माइंड में कंपोज करें आप? यार करते तो हैं। इस तरह ये कि पहले जब मैं ज़रा जवानी या कहते हैं कि लड़कपने में, जवानी तो अभी भी चल रही, बेशक ऐसा लड़कपने में मैं ज़रा जब मेरी उम्र थे जी जब जोशीला ज़्यादा होता था तो उस वक्त ज़रा इनकलाबी किस्म के गाने ज़्यादा निकलते थे कुदरती तौर पे। और अब मुझे वो उसमें बहुत ज़्यादा नारेबाजी ज़्यादा लगती है। और ऐसा नहीं कि नारेबाजी का अपनी जगह नहीं है, उसकी बिल्कुल अपनी एक जगह है, लेकिन बिल्कुल उसका एक है लेकिन ये कि अब मैं समझता हूँ कि मैं जो काम करता हूँ वो ज़रा एक ज़्यादा गहरी सतह पे होना चाहिए। सिर्फ महज नारेबाजी नहीं होनी चाहिए, वो ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि वो जो कि मुझसे नहीं भी अग्री कर रहा उसके भी दिल में उतर जाए वो बात। तो फिर मैं समझता हूँ कि मैं कामयाब होनी बड़ी ज़रूरी है ना जी, एक्सेप्टेंस होनी बहुत ज़रूरी है। हाँ, मेरा काम एज अ म्यूजिशियन मैं समझता हूँ ये है कि मैं बातें ऐसी कर लूँ कि वो लोगों ने जो अपने गिर्द जो अपने गार्ड्स बनाए हुए होते हैं, अपनी बायसेस होती हैं, तो वो उन बीच में से गुजर जाए, उनको पता भी ना चले। अच्छा, वैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर कहे कि हमारा तराना कहा है मुझे हाँ जी, मुझे किसने राब्ता किया? पीटीआई ने भी कहा है, पीपल्स पार्टी ने भी कहा था, पीटीआई ने भी कहा था, पहले की बात कर रहा हूँ मैं। अब मुझसे कोई नहीं पूछता क्योंकि उनको मेरा जवाब पता है। मैं कहता हूँ नहीं, मैं सियासी जमात के लिए मैं अभी फिलहाल नहीं बनाऊंगा। फिलहाल तो मेरी नज़र में कोई ऐसी एक सियासी जमात होती जो मैं कहता कि ये सारे अवाम को की नुमाइंदगी करती है, सारे उन सारी चीज़ों को, उन कदरों की नुमाइंदगी करती है जिन पे मेरा यकीन है, तो शायद मैं कर भी लूँ। लेकिन अभी तक मुझे कमियाँ नज़र आती हैं हर एक में, और इसलिए मुझे उस तरह का कोई सियासी एंथम बनाने का अभी तक शौक नहीं हुआ। हालांकि इससे फेम तो फौरन आती है। नहीं, फेम तो आती है, लेकिन टैग भी लगता है ना, एक टैग भी लग जाता है। खैर, अगर आप दोनों सबके लिए कर लें तो फिर टैग नहीं लगता। लेकिन वैसे अरीब, अगर देखा जाए एज अ म्यूजिशियन ये बात भी कही जाती है, और ऑब्वियसली बहुत सारे सिंगर्स गाते भी हैं और वो इसको इसी तरह जस्टिफाई करते हैं कि हमारा काम है, हमारी आवाज है, हमारी सर्विसेज अगर कोई लेना चाहता है, ऑब्वियसली हमें उसके पैसे मिल रहे हैं, हम वो तराना गाते हैं और उसके बाद देखिए यही वजह है कि मैं कोई, इसमें क्या बुराई है? यही बिल्कुल अच्छा सवाल है आपका। यही वजह है कि मैं जिंगल्स भी नहीं करता। अच्छा, ओके। क्योंकि मैं एक चीज को नहीं बेच सकता जिस पे मेरा 100% नहीं है। तो आपको लगता है कैंपेन होती है वो एक, अगर आप मैं और कोई काम कर सकता हूँ। म्यूजिक मेरे लिए म्यूजिक जो है वो एक इतनी मुकद्दस चीज है कि मैं किसी एक हल्की चीज़ के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकता। मैं कोई ऐसी चीज़ ही फिर बाहर मैं पेश करूँगा जिसके पीछे मैं 100% खड़ा हो सकूँ कि कहूँ हाँ यार, ये मेरा दिल और जान सारी, मैं अपने वजूद से इसके पीछे खड़ा हूँ।
तो जब तक कोई ऐसी चीज मुझे नजर नहीं आती, फिर वो दिल से एक बात नहीं निकलती। आपके प्रिंसिपल्स हैं और आप उन्हीं के साथ हैं हमेशा से। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि काश कर सकता मैं, लेकिन मैं फौरन पकड़ा जाता हूँ। इस तरह जब भी मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी कोशिशें की थी ना कमर्शियल, तो वो वहां पे इतना बुरी तरीके से मैं फेल होता हूँ कि वो मुझे इशारा मिल जाता है कि यार ये तुम्हारा रास्ता नहीं है। ज़ाहिर है ये बड़ी प्यारी बात है कि उन्होंने एक सोच लिया, एक प्रिंसिपल के साथ वो चल रहे हैं और उसी तरह वो आगे बढ़ना चाहते हैं। ये जो इससे पहले हम बात करते टैग वाली, लेकिन आपने खुद का जवाब दिया कि अगर आप सबके लिए कहते हो टैग नहीं भी लगता। हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री में म्यूजिशियंस को इन टैग्स ने नुकसान पहुंचाया है इन योर पॉइंट ऑफ व्यू? नहीं, मेरा तो ख्याल में हमारे यहाँ म्यूजिशियंस बहुत कम हैं जो कि अपने आप को ज़रा थोड़ा सा सियासी तौर पे नुमाया करते हैं। हमारे यहाँ अक्सर ये समझा जाता है कि एक आर्टिस्ट का काम नहीं है कि वो एक सियासी शख्सियत हो और सियासत में घुसे, और वो सियासत पे उसको ज़्यादा नहीं करना चाहिए। हालांकि बड़े बड़े आर्टिस्ट दुनिया भर में उन्होंने बड़े बड़े सियासी तहरीकों में शामिल रहे हैं। मेरे बहुत बड़े जो इंस्पिरेशंस रहे हैं, चाहे वो मतलब बाहर की दुनिया में आर्ट अपनी जगह पे, और अगर वो और आर्ट से ही तो मतलब जो इनकलाब भी जो आए हैं दुनिया में, वो हमेशा उसके पीछे कोई आर्ट होती है, म्यूजिक होता है, शायरी है, एंथम्स हैं। यकीनन बॉब डिलन को ही अगर जो एक आप ले लें, जो अमेरिका में एक पूरी जनरेशन की नुमाइंदगी करता था, उसमें सिविल राइट्स मूवमेंट्स भी शामिल थी। तो आजकल तो मुझे ये फ़लस्तीन वाला इशू सबसे ज़्यादा इंस्पायर कर रहा है और मैं सोच रहा हूँ इस पर कुछ होना चाहिए। देखते हैं अगर कुछ ज़ाहिर इस पर बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा अरीब, ऐसे में जब हम बात करते हैं कि ज़ाहिर है म्यूज़िक इंडस्ट्री, हर वो इंडस्ट्री जिस तरह आपने खुद भी कहा कि म्यूजिशियन ज़ाहिर करना चाहिए, इनकलाब में ज़ाहिर उनका एक रोल होता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो वो कहते हैं नहीं जी मैं पॉलिटिक्स से बात नहीं कर सकता बिकॉज मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय। जर्नलिस्ट नहीं आपको तो न्यूट्रल होना चाहिए। अच्छा म्यूजिशियन नहीं आर्ट का सभी काम नहीं है। अच्छा हर किसी को इसी तरह से हमने साइड पे किया है, इससे नुकसान ही नहीं हुआ? बहुत नुकसान हुआ है मैं समझता हूँ। और देखें इसकी एक वजह यह है कि हमने सियासत को इतना डिमोनाइज कर दिया है। अगर हम तीन लोग आपस में बैठ के दुनिया के बारे में बात कर रहे हैं तो हम भी ये भी सियासी बातें हो जाएंगी। हम बात करेंगे दुनिया में क्या होना चाहिए, क्या गलत लग रहा है हमें, क्या सही कर रहा है। और सियासी डिस्कशंस जो हैं, बेशक वो हीटेड डिस्कशंस भी हो जाएं, बदतमीजी हो जाती है, कोशिश हो कि ना हो नहीं होनी चाहिए। तहजीब के दायरे में डिस्कोर्स होना चाहिए, लेकिन तहजीब के दायरे के अंदर रहते हुए डिस्कोर्स बहुत जरूरी है। और जहां पे हम डिस्कोर्स को स्टाइफल करते हैं, जहां पे हम उसका गला घोटते हैं, तो फिर वो जो है ना किसी गलत तरीके से फट के निकलता है। फिर वो किसी एक ऐसे एहतजाज में निकलता है, किसी ऐसी फ्रस्ट्रेशन में निकलता है। और इसकी हम मिसालें बदकिस्मती से पाकिस्तान में देख रहे हैं, जो मॉब्स जो निकल के जो मार कुटाई करते हैं, पता नहीं इंटॉलरेंस जो है मजहब के नाम पे, सियासत के नाम पे। वो वजह ये कि हमने ये कर दिया है कि मजहब और सियासत के बारे में हम कहते हैं ना ये डिस्कशंस ना करें। ये आप अगर देखें कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज या इन जगहों पे नहीं होनी चाहिए, तो लोगों के जो थॉट्स है उनमें क्लैरिटी नहीं आ पाती है। आप एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव नहीं देख पाते, आपको एक्सपोजर नहीं होता। बात नहीं करेंगे तो आपके ख्यालात, आपकी थॉट्स चेंज कैसे होंगी? ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और अगर मैं कोई गलत बात सोच रहा हूँ, हो सकता है हम सब गलती हो सकती है हम सबसे, अगर मैं उसको बाहर रखूंगा नहीं अपनी गलत बात को, कि दूसरे लोग उसको उस पर जवाब नहीं देंगे, तो आप खुद कैसे सीखेंगे? मैं किस तरह सीखूंगा? आप तो कहेंगे बस मेरी थॉट्स है, मैं ही ठीक हूँ, मैं अपने प्रिंसिपल्स में हूँ, बस मेरी थॉट्स हैं, और आपको तो कोई कहने वाला ही नहीं है कि आप गलत हैं। तो इसमें मेरा ख्याल में हमारे मीडिया का और हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का सबसे ज्यादा रोल होना चाहिए कि वो एक स्पेस प्रोवाइड करे कि आप खुल के बात करें। बेशक आप टोटली डिसएग्री करें, बट यू शुड बी एबल टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। एब्सोल्युटली राइट। देखें बात शुरू हुई थी मौसीकी की किताब से और बात कहां पर आकर रुकी है। अरीब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। बहुत शुक्रिया। हमेशा आपसे बात करके मिलकर अच्छा लगता है। खुश रहिए, और किताब जब कंपाइल हो जाएगी तो फिर हम दोबारा भी इस पर बात करेंगे। जरूर। आप कुछ कहना तो नहीं चाह रही? मुझे ऐसे फील आए है मैं फरमाइश आगे पीछे से बहुत ज्यादा आ रही है। ये ब्रेक पे जाने से पहले सुनना चाहती हैं? सुने और साथ ही फिर हम ब्रेक पे चले जाएंगे। अच्छा चलें, दोबारा गिटार नहीं है लेकिन दानिशमंदों सुनो तमामी अर्ज फकीर करेंदा, जो कोई आपे चंगा होवे सबनू भला तकैंदा। रहमत दामी
पा खुदाया बाग सुखा कर हरिया, बूटा आस उम्मीद दा मेरे कर दे मेवे भरे। वाह जबरदस्त। अरीब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे।